हाँ, नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? हेलो, एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ कमेंट कीजिए यस। सॉरी, शायद देयर सम नेटवर्क इशू। Okay, Neeti. Thank you so much. Thank you, Mamta. Okay. Yeah, there was some network issue. I don't know what happened. Yeah. Hmm? Okay. Okay, thank you, Neeti. Okay, Seema Mohta. I wish to know about my future. Okay, Neeti. After this, प्लीज़ एक्चुअली प्रिडिक्शन के टाइम पे आप लोग के क्वेश्चंस ऊपर चले जाते हैं तो आई कांट सी। आप प्लीज़ दोबारा से कर दी पोस्ट कर दीजिए। अभी किसका क्वेश्चन लिया था मैंने? सॉरी, परिणीता। ओके, परिणीता अपने बेटे अस्तित्व के बारे में पूछना चाह रही हैं। प्रोफेशनल लाइफ। ओके, देखिए परिणीता, अभी तो मुझे डिले दिख रहा है काफ़ी कुछ, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लग रहा है आपका बेटा। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं उसको, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा गिल्ट कि मैं वाई एम नॉट सक्सेस इन माई लाइफ। उसको बोलिए कि उसके लिए ये मैसेज मिल रहा है, डिवाइन मैसेज, कि उसके लिए जो टाइम चल रहा है ये एक ब्लैंक स्लेट है। वो जो विश करेगा, वो जो जैसा अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करेगा उसको वो मिलेगा, बट उसके लिए उसको हार्ड वर्क करना है, एक्सपीरियंस गेन करना है, और स्लो, मतलब स्टेप बाय स्टेप उसको बेबी स्टेप लेकर के अपने वर्क की तरफ आगे बढ़ना है। बट उसको अपना स्ट्रेस छोड़ना पड़ेगा। दिस इज़ अ कार्ड जो उसकी करंट सिचुएशन है, तो आप देख सकती हैं। और उसके उसके आसपास उसके गाइडेंसेस, उसके पास सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कहीं ना कहीं वो एक्नॉलेज नहीं कर रहा है। नीति, अभी भी आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन बेबी, प्लीज आस्क अगेन। सॉरी। ईला बैनर्जी। ईला जी, मैं ये कहूँगी कि आप काफ़ी कुछ जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रही हैं, या अपनी लाइफ में अगर कुछ वर्क प्लेस में है या कुछ स्पिरिचुअल लाइन में है अगर आप, तो मैं कह सकती हूँ आपको बहुत अच्छी अच्छी अवेयरनेसेस आती हैं। और कुछ ही टाइम में कह सकते हैं कि आपको कोई बहुत अच्छी गाइडेंस, कोई बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलने वाला है जहाँ आप अपनी लाइफ को आगे अच्छे से हैंडल कर सकती हैं। एंड अगर आपको मैसेज देना चाहूँगी कि आप खुद ही अपनी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कुछ गलतियाँ कर जाती हैं, जिसके लिए प्लीज़ आप उस पर फोकस करिए। और मे बी कि आपको आपके काम का रिजल्ट बहुत जल्दी बहुत अच्छा मिलने वाला है। अगर आपने कोई पार्टनरशिप की है तो उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलने वाला है। ओके, नाउ नीति, दिस इज़ योर टर्न। हेल्थ एंड फाइनेंसेस। ओके,
देखो नीति, अ, आपकी हेल्थ में मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं दिख रहा। अगर मैं कहूँ तो ये दिख रहा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इंडल्ज और एक्टिव, इतना ज़्यादा ओवर एक्सर्शन करते हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आप ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं, और बहुत ही एक आपने प्रोजेक्शन या एक कह सकते हैं कि एक पिक्चर आपने अपने लिए सेट की हुई है कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है। उसके लिए आपके पास इतनी क्रिएटिविटी, इतनी नॉलेज है, और आप उसको बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक ओवर एक्सर्शन की वजह से आपकी हेल्थ में कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहे हैं। अदरवाइज़ ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा। और इसके लिए हम आपको एक मैसेज जो आपको डिवाइन से मिला है वो ये है कि प्लीज़ दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपनी बैंड मत बजाओ। क्योंकि हम करते क्या है, दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं, अपने आप को टॉर्चर करते हैं, अपने आप को निगलेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका एक हेल्थ इशू ये भी हो सकता है कि आप अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, दूसरों को खुश करने के चक्कर में ज़्यादा टाइम डिवोट कर रहे हैं कि उसको खुश करना है, उसके काम को ज़्यादा अच्छे से क्रिएटिव बनाना है। एंड फाइनेंस के लिए बोलूँगी कि ट्रस्ट योर सेल्फ नीति। अभी मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कहीं पर भी इन्वेस्ट मत करना बिना सोचे समझे, कि ट्रस्ट करो अपने आप पे, बट ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। और आने वाले टाइम पे किसी के साथ फाइटिंग होने से बचना, किसी के संग बिना वजह कोई लड़ाई या कोई आर्गूमेंट मत करना। फाइनेंस के मामले में कह सकती हूँ, या आपके बिजनेस या आपके करियर के मामले में किसी के संग अगर अवॉइड हो सकता है लड़ाई झगड़ा, तो अवॉइड करना एनी टाइम डियर। ओके, मेरे क्लास में क्वेश्चन सीमा मोहता, आई हैव टाइप 3 टाइम्स। ओह सॉरी सीमा जी। देखिए सीमा जी, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अकेले पड़ गए हैं, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं है। मैं कितना अकेले काम करूँगी, कैसे करूँगी। और आपके पास मुझे बहुत अच्छी नॉलेज दिख रही है, और ये भी दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में अब तक बहुत अच्छा अपने आप को इस्टेब्लिश भी किया हुआ है, बहुत अच्छी नॉलेज है आपके पास। और बस अपने कॉन्शियसनेस पे बिलीव कीजिए, अपनी नॉलेज पे बिलीव कीजिए और ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़िए। जो भी कन्फ्यूजन्स आपको इस समय दिख रहे हैं, आपको रोक रहे हैं, प्लीज़ अवॉइड दैट, सॉरी। एंड आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे, बस आपको उसको ग्रैब करना है। क्योंकि समटाइम्स आप जो चेंजेस आते हैं वो पॉइंट आउट नहीं कर पाते हो कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, डाउट करके उसको छोड़ देते हो, वो मत करो। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू सो मच, आई लव यू, थैंक यू अंजू जी, यू आर सो मोटिवेटिंग, थैंक यू। हनी हुडा, हनी आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन कि व्हाट वुड यू लाइक टू आस्क, कि आपका डिवोर्स होना है या क्या चल रहा है, फाइल कर चुके हैं या क्या है, आई एम नॉट गेटिंग। ओके, पूजा चावला, अबाउट माई पर्सनल लाइफ, ओके।
पूजा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में आकर के अपनी लाइफ उनके अकॉर्डिंग हैंडल करते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ट्रस्ट करते हो और लोगों के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते हो कि उसने ये कहा है तो मैं उसके लिए ये कर देती हूँ, मना नहीं करते हो किसी को भी, आपको नो बोलना नहीं आता आई थिंक सो। और जो लोग आप जिनसे ज़्यादा जिन पे ट्रस्ट करते हो वही आपकी सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, मैं ये कह सकती हूँ। जो आपकी एक तरह से कह सकती हूँ आपकी जो बेस है, जो फाउंडेशन है, उसको वही पुल आउट करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आप जिन पे ट्रस्ट कर रहे हैं क्या वो इतने वर्थफुल हैं जिन पे आप इतना ट्रस्ट कर रहे हो। दूसरा ये है कि जो भी नहीं है उस पर फोकस मत करो, जो है उसको एक ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो। कहीं ना कहीं आप छोटी छोटी चीज़ों को इंजॉय करना मिस कर जाते हो, वो करना शुरू करो। और लाइफ में बैलेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको इस समय। और मैं ये बोलूँगी कि डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं इस समय। अगर आप इस समय अपने लिए कोई स्टेप लेना चाहें तो प्लीज़ गो अहेड। आपका शायद टाइम आ गया है कि आप अपनी लाइफ को एक नए ट्रैक पे एक पॉजिटिव वे में स्टार्ट कर सकें। ओके, ओके हनी, हनी हुडा, नो फाइट डिवोर्स, ओनली लिविंग सेपरेट। ओके, हनी अगर आप अपने हस्बैंड का नाम मुझे मेंशन करते तो ज़्यादा अच्छा होता, बट अदरवाइज इट्स ओके। हनी अगर मैं ये कहूँ तो हाँ, आपका डिवोर्स के चांसेस दिख रहे हैं काफ़ी हद तक मुझे। और अगर आप वापस रिलेशन में जाना चाहते हो तो अगर मैं ये कहूँ तो बहुत, आप क्यों क्यों जाना चाहते हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि वापस जाओगे तो आपकी लाइफ हैप्पी हो जाएगी? टेल मी ट्रूथ। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जा सकते हो, बट यहाँ मुझे गाइडेंस आ रही है कि अगर ये रिलेशन छूट रहा है तो उसको लेट गो करना है, आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज आपकी जो इंट्यूशन बोलती है, क्योंकि कार्ड्स अभी मुझे यही बोल रहे हैं कि चांसेस हैं काफ़ी हद तक आपके डिवोर्स होने के, और अगर आप वापस रिलेशन में जाती भी हैं तो शायद वो बहुत सक्सेसफुल ना रहे। थैंक यू हरप्रीत। या हनी, आई नो वेरी वेल यू लव हिम सो मच, बट अभी यहाँ इतना मैं लॉन्ग प्रिडिक्शन नहीं कर सकती क्योंकि लिमिटेड टाइम है। ओनली फॉर वन कार्ड योर गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस फॉर हनी हुडा। आपको उनके साथ रहने के बाद ना बहुत ज़्यादा, वो मेरे पहले भी कार्ड में आया था बट मैंने आपको मेंशन नहीं किया था, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके चलने की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। और यहाँ भी यही आया है, आर्कएंजल माइकल के साथ आपके लिए आया है कि प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो प्रोटेक्शन किस टाइप की है वो मैं इतना यहाँ डिटेल में नहीं निकाल सकती, तो वो आपको देखना होगा कि आपके साथ ऐसा क्या है, फिजिकली टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, इमोशनली टॉर्चर, वो आपको देखना होगा। Mamta Grover, please tell me about Aditya.
आदित्य बहुत ज़्यादा नॉटी है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत उसके अंदर इंथुजियाज़म है जिसे शायद चैनलाइज करने की ज़रूरत है। ममता, आप इसको एक्नॉलेज करिए कि इसके अंदर ऐसा क्या है, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कई बार, और अब इसके अंदर जो ओवर एनर्जीज़ हैं उसको चैनल करने की कोशिश कीजिए। कई बार ये ऐसी गलतियाँ कर देता है, ये ओवर कॉन्फिडेंस में कि कुछ नहीं होगा, और कहीं जाकर के थोड़ा बहुत उसको नुकसान होता है। और उसको बोलिए कि अपने काम पेंडिंग ना छोड़ा करे, फटाफट क्विकली उन्हें फिनिश किया करे। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि उसके साथ कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं आदित्य के साथ। तो क्या ममता, आप थोड़ा इस चीज़ पे फोकस करिए कि क्या वो कुछ स्पिरिचुअल या कुछ इंट्यूशन लेवल पे उसकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी दिख रही हैं मुझे। तो कहीं एक बार आप बाद में कभी दोबारा से पूछ लीजिएगा, काफ़ी देखना पड़ेगा उसके लिए कि किस चीज़ से वो इतना चैनलाइज हो रहा है। मे बी इंट्यूशंस को आती हैं, अवेयरनेसेस आती हैं, बट वो बच्चा है अभी, शायद समझ नहीं पाता। कीर्ति किमी दास, आई थिंक आपका मैंने आंसर दिया था। परिनीता महलोत्रा, फाइनेंसेस प्लीज। ओके, परिनीता, मुझे यहाँ पर कोई ऐसा खास इशू नहीं दिख रहा आपके फाइनेंसेस के लिए। यू आर अ वेरी बिग क्रिएटर इन फाइनेंसेस। बहुत अच्छा आपका मुझे ऑरा दिख रहा है, बहुत अच्छा आप क्रिएटर दिख रहे हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है। बस ये कहूँगी कि थोड़ा सा एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो मुझे यहाँ कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो जो आपके फ़ायदे के लिए आती हैं, या लोग आपको सजेस्ट करते हैं तो आप उनको डिनाई कर देते हो कि मैं सब कुछ जानती हूँ, प्लीज़ डोंट सजेस्ट मी। सो उनकी सजेशन भी लीजिए। और अगर आप कहीं बाहर जाना प्लान कर रहे हैं कि आपके बिज़नेस को बढ़ाने के लिए आपको ट्रैवल करना ज़रूरी है, तो प्लीज़ गो, मस्ट। आपके लिए जाना बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग से आपका बिज़नेस ज़्यादा अच्छा और फ्लोरिश करेगा। और अगर मैं कहूँ तो आपको प्रिकॉशन के लिए मैं ये बोलूँगी कि जो आपने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियाँ या जो भी लेसन आपको मिले हैं उनको ध्यान में रखिएगा कि दोबारा से वो ना आए, क्योंकि वो दिख रहे हैं कि दोबारा से आप कोई ऐसी गलती फिर से रिपीट कर सकते हो जो आपने अपने पास्ट में की थी, जिसकी वजह से आपको बिज़नेस में दोबारा से बड़ा टाइम देना पड़ा। तो प्लीज़ आप उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके रेखा, हाय। अच्छा, किमी सेट नहीं दिया। ओके, सो आस्क वर्क अगेन बेबी। ओके, Kimi Das. Okay, I also have no friends. Kimi Das. Okay. So Kimi Das. देखो किमी, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपको शायद एडवेंचर करना बहुत पसंद है, रिस्क लेना में बहुत मज़ा आता है, जिसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स आपसे भागते हैं या डरते हैं, या आपके साथ कंपैटिबल नहीं हो पाते हैं, कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि आपको फ्रेंड्स बनाने हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपको
एक वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही कि अपनी आइडेंटिटी या अपने जो आपके शौक हैं उन्हें आप ख़त्म कर दो, नो। और अगर ऐसे फ्रेंड्स के लिए अपने आप को चेंज करना पड़े तो मैं बोलती हूँ अकेले रहना ज़्यादा अच्छा है, एटलीस्ट आप खुश तो रहेंगे। और इस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहने लगे हैं, जो प्लीज़ प्लीज़ गिल्ट में मत जाइए। आपके आसपास हैं फ्रेंड्स, शायद आप उनके संग फ्रेंडशिप करने से थोड़ा सा हेजिटेट करते हो। सो प्लीज़ अपने अंदर करेज लाओ। आपके अंदर करेज मुझे बहुत कम दिख रहा है। एडवेंचर करना चाहते हो तो करेज तो लाना पड़ेगा ना। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड आया है, तो जो आप जिस एनर्जी की खुद के बनोगे, जैसी एनर्जी आप अपने अंदर क्रिएट करोगे वैसी एनर्जी आपको आसपास मिलेगी, वही एनर्जी आप क्रिएट करोगे। अगर लोनलीनेस की एनर्जी बनोगे तो वही एनर्जी क्रिएट होगी। सो खुश रहो, स्ट्रेस अपने अंदर से बिल्कुल दूर कर दो और दोबारा से कोशिश करो फ्रेंड्स बनाने की। रेखा, ओके। देखिए रेखा जी, मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को ऐसा लगता है कि आपको जो लाइफ में चाहिए वो कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और लोगों के संग बहुत आर्गूमेंट करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने दिल की बात आप नहीं सुनते हैं, सिर्फ इसी कोशिश में रहते हैं कि वो मुझे आए, वो समझे, वो सपोर्ट करे, वो प्यार करे। ठीक है, तो और कामों को जो भी स्टेप आप लेती हैं बहुत जल्दबाजी में ले जाती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी हो जाता है और फिर आपकी लड़ाई भी हो जाती है। तो प्लीज़ फोकस योर इमोशंस, फोकस योर डिज़ायर कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। पहले तो आप इस चीज़ को फोकस करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए और अपने आप जो स्ट्रेस है उसको लेट गो कीजिए और अपने आप दोबारा से अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए कि एग्जैक्टली चाहिए क्या। पर किमी जी, मैंने तो आपका फ्रेंड का ही क्वेश्चन पूछा था, हो सकता है मिस्टेक रही हो, आप दोबारा से पूछ लीजिए। एसी बंद हो गया। काम करो फोन से। ओके, रितु नैनवाल, ओके। निधि, मैं आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ पाई हूँ, प्लीज़ आप दोबारा से मेंशन कर दीजिए, तब तक मैं रितु का क्वेश्चन ले लेती हूँ। आदित्य का केस ऋतु जी कह सकती हूँ मैं आने वाले कुछ महीनों में हो जाना चाहिए। आई थिंक 5 to 6 मंथ के अंदर हो जाना चाहिए। ओके, या किमी दास, आपका आंसर दिया था मैंने कि 60% से अबव आएंगे आपके मार्क्स। यस, मैंने बोला था।
that you cannot make friends in her future. निधि, आपने अपनी डॉटर का नाम मेंशन नहीं किया. निधि, मुझे यहाँ ऐसी कोई इशू नहीं दिख रहा कि आपकी डॉटर के फ्रेंड्स नहीं बनते हैं. कोई कार्ड मुझे ऐसा नहीं मेंशन हो रहा है. कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव. सो कहीं ना कहीं आपकी डॉटर से ही बात कीजिए कि वो क्या रीज़न है कि वो क्यों नहीं बनाना चाहती. ओके अंजू जी, व्हाट इज़ द टाइम? 49. So last question, Kanika Chopra. Okay, last question, Kanika Chopra का business. कनिका चोपड़ा, कोई भी ऐसा इशू नहीं दिख रहा. आपका जैसा बिजनेस चल रहा है अभी गोइंग विद द फ्लो ही रहेगा. ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं दिख रहा है मुझे. और कोई जल्दी ही आपको अच्छी सक्सेस मिलने वाली है, चाहे वो छोटी ही मिले बट मिलने वाली है. एंड कोई ऐसा बिग इशू नहीं है. थोड़ा सा कुछ कामों को जो आपने डिले किया हुआ है वो आप एग्जीक्यूट करने के लिए ट्राई कीजिएगा. और बहुत ज़्यादा अभी ओवर इन्वेस्ट मत कीजिएगा. ओके, चलिए, टाइम ओवर. सो थैंक यू सो मच to all of you for joining, and thank you so much Anju ji for giving me this very wonderful opportunity. Thank you so much. Bye bye guys.